उन आसमान के योद्धा की जो कहते हैं कि नभ स्पर्शम दीप्तम, यानी कि गर्व के साथ आसमान को छूना। वो आसमान जिसके प्रहरी हैं, वो आसमान जिनकी 90 सालों से बेमिसाल तरीके से सुरक्षा कर रही है। हिंदुस्तान ने 5 जंग लड़ी, 4 पाकिस्तान के साथ और 1 चीन के साथ। इन 5 जंग में जिन्होंने आसमान को अभेद्य बनाकर रखा वो है हमारी वायुसेना। आज वायुसेना 90 साल की हो गई है। इन 90 साल में किस तरीके से हमारी वायुसेना गर्व, अभिमान, स्वाभिमान का अभिप्राय बनी, हम आपको दिखाएंगे आज आसमान के योद्धा। ये हमारे आसमान के वो योद्धा हैं जो आसमान में जब तिरंगे के निशान के साथ गरजते हैं तो दुश्मन सेना थर्राती है। ये हमारे वो योद्धा हैं जिनके दम पर आसमान में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। दुश्मन की औकात क्या है। आजादी से पहले ब्रिटिश काल के दौरान वायुसेना की स्थापना हो चुकी थी। दिन था 8 अक्टूबर और साल था आज से ठीक 90 साल पहले 1932। हर साल 8 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडिया एयरफोर्स कहा जाता था और भारत की वायुसेना द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुई थी। उसके बाद किंग जॉर्ज 6 ने सेना को रॉयल प्रीफिक्स से नवाजा था। आजादी के बाद यानी कि 1948 में जब गणतंत्र राष्ट्र बना तो प्रीफिक्स को हटा दिया गया और भारत की वायुसेना इंडियन एयरफोर्स कहलाने लगी। अभी हाल ही में उनका लोगो चेंज किया गया है क्योंकि उस लोगो के अंदर कई चीजें थी। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना जिसमें सिर्फ 6 ट्रेड ऑफिसर थे और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। आजादी के बाद 5 जंगों में भारतीय वायुसेना अहम भूमिका निभा चुकी है। इनमें 5 में से 4 युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ और 1 युद्ध चीन के खिलाफ लड़ा गया। आपको याद होगा करगिल युद्ध, ऑपरेशन विजय, उसमें अगर किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो हमारी वायुसेना थी। इसके अलावा याद कीजिए ऑपरेशन मेघदूत, याद कीजिए एयर स्ट्राइक और भी कई सफल ऑपरेशन हैं जिसमें हमारी वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसलिए भारतीय वायुसेना का रंग नीला, आसमानी नीला और सफेद है। वैसे तो इंडियन एयरबेस पर हर बार प्रोग्राम होता है लेकिन इस बार प्रोग्राम चंडीगढ़ के अंदर किया गया है। वायुसेना हमारी 3 सेनाओं में से वो जो आसमान में सुरक्षा कवच की तरह है। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैटक्स, ऑपरेशन बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये वो प्रमुख ऑपरेशंस जिसमें भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान का सिर ऊंचा किया। और जिस तरीके से हमारे फाइटर प्लेन्स आसमान में उड़ते हैं दुश्मन थर्राता है। याद कीजिए, आपको याद होगा अभिनंदन, जिन्होंने मां भारती का इस तरीके से वंदन किया कि पाकिस्तान एक अभिनंदन के सामने झुकता नजर आया, वो भी एयरफोर्स से थे। जिस तरीके से आत्मनिर्भरता का संदेश आर्मी ने दिया, वायुसेना ने दिया, मिराज, सुखोई, राफेल, प्रचंड। इन तस्वीरों को जो भी देखा, जिसने भी देखा, इन फॉर्मेशंस को जिन्होंने देखा, गर्व से सीना हर किसी का चौड़ा हुआ क्योंकि ये फॉर्मेशंस सिर्फ कर्तव्य दिखाने के लिए नहीं बल्कि दुश्मनों को डराने के लिए है। ये फॉर्मेशंस बताती हैं कि हमारी वायुसेना आसमान में
किस तरीके से जंग के लिए तैयार है। ये फॉर्मेशंस बताती है कि कैसे हमारे फाइटर जेट्स की गूंज पड़ोसी मुल्कों के अंदर कंपन पैदा करती है। आज वर्ष 2022 में घर से आसमान में उड़ता यह विमान अपनी गौरव गाथा को दोहरा रहा है। The only Paramveer Chakra recipient of the Indian Air Force who displayed armed formation. Lo and behold, you now have a Trishul in the sky. With the Hawks of Surya Kiran Aerobatic Team, the captain of C-17 is Group Captain. Enemy lines in hostile airspace. You are now witnessing bright flares जरा being informations dispensed को from the देखिए। aircraft. During hostilities, भारतीय वायुसेना के these पास flares are used by military aircraft जितने to फाइटर seize जेट्स हैं, heat-seeking missiles वो भारतीय from वायुसेना को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना बनाती है। वायुसेना के पास 272 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं। रूस का सुखोई 30 एक बेहतरीन लड़ाकू विमान है जिसने कई जंगों में बेहतरीन भूमिका निभाई है, विजयी भूमिका निभाई। खासियत यह है कि सुखोई 30 17,700 किलोग्राम वजनी है, 122.58 किलो न्यूटन की ताकत देता है। सुखोई 30 MKI में लोक्यूला L-31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे हैं और सुखोई 30 MKI 8,000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है और यही सुखोई को अजय बनाता है। MiG-29 2 इंजन वाला जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है। अपग्रेड होने के बाद अब इसके अलग से फ्यूल टैंक लगाया गया है, यानी ईंधन खत्म होने पर इसे नीचे उतारने की कोई जरूरत नहीं। आसमान में इसे फ्यूल भरा जा सकता है। MiG-29 की मारक क्षमता भी काफी बढ़ा दी गई है। हर घंटे 2000 किलोमीटर की रफ्तार से 1400 किलोमीटर दूरी तक मिसाइल छोड़ने में ये सक्षम है। लेकिन बात अब राफेल की, जो जब हिंदुस्तान आया तो चीन ने बवाल काटा, वो डर गया क्योंकि राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल ऊंचे इलाकों में लड़ने में माहिर है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी कि रडार उसको छू नहीं सकता। अधिकतम भार उठाकर उसने उड़ने की क्षमता हासिल की। 24,500 किलोग्राम विमान में ईंधन क्षमता है, 4700 किलोग्राम। राफेल की अधिकतम रफ्तार 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आपके पलक झपकते ही आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है, यानी दिल्ली से अगर इसको फायर किया जाए तो कराची में फायर करेगा। इसमें 1.30 mm की एक गन भी लगी हुई है जो एक बार में 125 राउंड गोलियां निकाल सकती है। जैसे महाभारत के दौर में एक तीर चलता था और वो तीर मल्टीपल सैनिकों को घायल करता था। 1 सेकंड में 125 गोलियां इससे निकल सकती है। और बात करते हैं स्वदेशी विमान की, भारत निर्मित विमान की, तेजस, जो भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, वायुसेना की मजबूती का प्रतीक है, अभिमान का प्रतीक है। JF-17 थंडर की टक्कर का ये विमान है। तेजस एक उड़ान में 2300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जहां 2500 किलो तेल लेकर उड़ सकता है। तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसके विंग्स 8.2 मीटर चौड़े हैं, इसकी लंबाई 13.2 मीटर है और ऊंचाई 4.4 मीटर है। तेजस का वजन 6,560 किलोग्राम है। तेजस क्षमता के मामले में कई मायनों में फ्रांस के निर्मित मिराज 2000 की लगभग जैसा नजर आता है।
इसका मल्टी रोलर रडार अल्ट्रा 2032 इजराइल में बना है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली डर्बी मिसाइलें और जमीन पर निशाना साधने के लिए आधुनिक लेजर डेजिग्नेटर और टारगेटिंग पॉइंट्स भी हैं। और ये तेजस की खूबियां हैं। और ये फॉर्मेशंस बहुत कुछ बताती है। आज हम जिस सेना की बात कर रहे हैं वो 90 साल की हो चली है, लेकिन कभी उसने ब्रेक नहीं लिया, क्योंकि वो प्रहरी हैं मां भारती के, वो प्रहरी हैं नीले आसमान की, वो प्रहरी हैं हिंदुस्तान के। इसलिए वो हर वक्त सेवा में होते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें और दुश्मन के दिल में डर बना रहे। इस सेना का गुणगान आज पूरा हिंदुस्तान गा रहा है, क्योंकि अजयी सेना, वायु सेना, अभेद्य सेना हर कोई गा रहा है। सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं वायु सेना के उन अजय योद्धाओं के बारे में जिनके जरिए हिंदुस्तान आत्मनिर्भरता के पद पर आगे बढ़ा है, दुश्मनों के लिए जो काल बने हैं, और हमारे वो फाइटर जेट्स जिनसे आज दुश्मन थर्राते हैं। शुरुआत करते हैं उस अभेद्य फाइटर जेट के साथ जिसको भारत ने निर्मित किया है, और भारत ने उसको निर्मित करके दुश्मनों को बता दिया कि अब हिंदुस्तान किसी के भरोसे नहीं है। वो अपना खुद का तेज लेकर चल रहा है, वो अपना खुद का तेजस लेकर चल रहा है। तेजस लड़ाकू विमान JF-17 थंडर की टक्कर का विमान है, और इस विमान में और भी बहुत सी खूबियां हैं। जैसे एक उड़ान में 2300 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकता है। इसके अलावा 2500 किलोग्राम तेल लेकर ये उड़ सकता है, यानी कि एक बार आसमान में गया तो दुश्मन को खत्म करके ही जमीन पर वापस आएगा। तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, यानी कि ना दुश्मन दूरबीन से देख पाएगा, ना रडार से देख पाएगा, और ना ही तेजस को समझ पाएगा। इसके विंग्स 8.2 मीटर चौड़े हैं, जो इसको और ज्यादा स्थिर और पावरफुल बनाते हैं। इसकी लंबाई 13.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है, जो इसको रफ्तार देती है। और जिस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, वो इसको एक अलग तरीके से फाइटर जेट की श्रेणी में रखता है, क्योंकि इसका जो वजन है वो सिर्फ 3,560 किलोग्राम, यानी कि अपने वजन के आधे वजन तक फ्यूलिंग करके ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये हमारा तेजस है जो आत्मनिर्भरता से भरा हुआ है। और अब बात तेजस विमान की क्षमताओं के बारे में। तेजस क्षमता के मामले में कई मायनों में फ्रांस में निर्मित मिराज 2000 के जैसा दिखाई देता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसका मल्टी रोल रडार अल्ट्रा 2032 इजराइल में बना हुआ है। यह इसकी खूबी है। इसे इतर अगर इसकी बात की जाए तो इसमें और भी बहुत सी क्षमताएं हैं, बहुत सी खूबियां हैं, जो हिंदुस्तान में तेजस को एक अलग योद्धा के तौर पर देखती हैं। तो ये जिस तरीके से हमने निर्मित किया है वो बेहद खास है। और जरा देखिए, अब बात करते हैं अगले फाइटर जेट की। वो फाइटर जेट जिसने कई जंगों में अहम रोल अदा किया और अभी अभी हिंदुस्तान पहुंचा है, हिंदुस्तान की वायुसेना को और ज्यादा मजबूती देने के लिए। हम बात कर रहे हैं राफेल की। राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, और ये जब हिंदुस्तान आया तो ऐसा लगा मानो वायुसेना के लिए दिवाली आई। वोटर के जरिए सलामी दी गई थी। राफेल ऊंचे इलाकों में लड़ने में माहिर है, यानी कि आपके जो हिमालयन रेंज है और जिसमें चीन लगता है, पाकिस्तान लगता है, वहां इसकी खूबियां पाकिस्तान और चीन को डराती है। और इसलिए चीन ने विरोध किया। जब हिंदुस्तान राफेल आ रहे थे, चीन बिलबिला रहा था। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई पर जा सकता है, यानी कि दुश्मन सोचेंगे उससे पहले उनकी रडार की रेंज से राफेल गायब हो जाएगा। अधिकतम भार उठाकर इसके उड़ने की क्षमता
24,500 किलोग्राम है और वो काफी ज्यादा है। और यहां जो क्षमता की हम बात कर रहे हैं, ये वेपन्स हैं, ये मिसाइल्स हैं, ये गोला बारूद है जिसको लेकर वो उड़ सकता है 24,500 किलोग्राम तक। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विमान में ईंधन क्षमता 4700 किलोग्राम के आसपास है। इसका मतलब यह कि जिस लक्ष्य को भेदने के लिए जाएगा उसको भेद के वापस आ जाएगा तो भी इसमें फ्यूलिंग बचेगी। राफेल की अधिकतम रफ्तार 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कराची में अटैक करके वापस आ जाएगा। यह इसकी क्षमता है और इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। राफेल इसमें 1.30 mm की एक गन लगी हुई है और गन एक सेकंड में एक बार में 125 राउंड गोलियां निकाल सकती है। यह राफेल है, हिंदुस्तान का गर्व है। हालांकि अभी और राफेल आने हैं, बेड़े में शामिल होने हैं। उसके बाद वायुसेना जो अजय रही है उसको कोई छू भी नहीं पाएगा। अब बात करते हैं अगले योद्धा की। MiG-29 2 इंजन वाला जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है। MiG-29 कई जंगों में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपग्रेड होने के बाद अब इसमें अलग से फ्यूल टैंक लगा दिया गया है। इसका मतलब समझना जरूरी है, यानी कि जब यह आसमान में उड़ रहा होगा, दुश्मन पर कहर बरपा रहा होगा, अगर फ्यूल खत्म भी हो गया तो इसको जमीन पर आने की जरूरत नहीं है। इसको ऊपर रहते हुए ही फ्यूलिंग कर दी जाएगी, इसको भर दिया जाएगा और बिना जमीन को टच किए आसमान से ही जमीन पर सेना विरोधी सेना पर यह प्रहार बनकर टूटता रहेगा। आसानी से इसमें आसमान में ही फ्यूल भरा जा सकता है और उसकी वजह से यह अपने आप में बेहद खास हो जाता है। MiG-29 की मारक क्षमता भी अब बढ़ा दी गई है क्योंकि इसके अपग्रेडेड वर्जन आ रहे हैं। लगातार इसकी तकनीक को चेंज किया जा रहा है, इसकी मारक क्षमता को चेंज किया जा रहा है और इस वजह से MiG-21 लगातार विध्वंसक साबित हो रहा है। हर घंटे 2000 किलोमीटर की रफ्तार से 1400 किलोमीटर दूरी तक मिसाइल ये छोड़ सकता है। MiG-29 आसमान का अभेद्य योद्धा। अब बात करते हैं अगले फाइटर जेट की, जो आसमान का योद्धा है, जिसकी वजह से वायुसेना की शान है। हम बात कर रहे हैं सुखोई 30 MKI की। वायुसेना के पास 272 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है, जो लगभग किसी भी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। रूस का सुखोई 30 एक बेहतरीन लड़ाकू विमान है और कई मोर्चों पर यह अपने आप को साबित भी कर चुका है। सुखोई 30 जहां 17,700 किलोग्राम वजनी है, वहीं अगर इसकी बात की जाए तो सुखोई 30 में सैटर्न L-31FL आर्परबिगर टर्बाइन इंजन लगा हुआ है और यह अपने आप में इसको पावर देता है। 122.58 किलो न्यूटन की ताकत वो इंजन इसको प्रोवाइड करता है। सुखोई 30 MKI में लोक्यूला L-31FB टर्बोफैन इंजन लगे हुए हैं। यह सुखोई 30 है MKI। 8000 किलोमीटर की रेंज तक ये जा सकता है, इसकी खूबी है और इसलिए जब भी आप देखते होंगे तो अक्सर आपको सुखोई का ही नाम सुनाई देता होगा। और अब हम आपको यह बताते हैं कि जिन 90 सालों की हम बात कर रहे हैं, जिन 90 सालों में वायुसेना ने कभी हिंदुस्तान को झुकने नहीं दिया, क्योंकि वो मां भारती के आसमान के वो प्रहरी हैं जो कभी हारते नहीं हैं। वो दरअसल सेना के मुकुट हैं। तो जरा उनके सफर को समझाते हैं आपको कि आजादी से पहले ब्रिटिश काल के दौरान जब वायुसेना की स्थापना हो चुकी थी, उस दौरान 1932 में 8 अक्टूबर 1932 में वायुसेना की जब स्थापना की गई थी। हालांकि उस दौरान कई वजह रही, कई चुनौतियां रही, लेकिन उसके बाद से वायुसेना लगातार मजबूत हुई और हर साल हम 8 अक्टूबर को ही वायुसेना दिवस मनाते आए हैं, आगे भी मनाएंगे, क्योंकि ये विजयी गाथा है। स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था।
भारत की वायुसेना द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुई, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए किंग जॉर्ज 6 ने भारतीय वायुसेना को नवाजा था। भारतीय वायुसेना को रॉयल प्रीफिक्स से नवाजा गया था। लेकिन उसके बाद फिर वो दौर शुरू होता है जिसको हम आजादी के बाद का स्वर्णिम दौर कहते हैं। वो दौर जहां हिंदुस्तान आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा था। आजादी के बाद जब भारत गणतंत्र राष्ट्र बना तो प्रीफिक्स को हटा दिया गया, क्योंकि हमें गुलामी की कोई जंजीरें नहीं चाहिए थी, हमें कोई निशानी नहीं चाहिए थी। भारत की वायुसेना इंडियन एयरफोर्स कहलाने लगी। इसके बाद ना जाने कितनी स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा किया। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना था। जरा सोचिए उस दस्ते में कितने लोग थे। सिर्फ 6 ट्रेड ऑफिसर थे और 19 हवाई सिपाहियों को इसमें शामिल किया गया था और उसके साथ भारतीय वायुसेना बनी थी। आजादी के बाद 5 युद्धों में भारतीय वायुसेना अहम भूमिका निभा चुकी है, जिनमें से अगर बात करें तो 4 पाकिस्तान के साथ लड़े गए हैं और 1 लड़ा गया है चीन के साथ। आप ऑपरेशन गिनते जाइए, आपको अनगिनत ऐसे ऑपरेशन मिलेंगे जिसमें वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उन महत्वपूर्ण भूमिका में कई ऐसे ऑपरेशन जिसमें दुश्मन के घर में घुसकर उनको मात दी गई है, एयर स्ट्राइक दी गई है। तो जरा ऑपरेशन देखिए कौन कौन से ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। करगिल युद्ध में, ऑपरेशन विजय में वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऑपरेशन मेघदूत, एयर स्ट्राइक जैसे कई सफल ऑपरेशन जिसमें वायुसेना ने बता दिया कि वो आसमान के वो योद्धा हैं जो आसमान में रहते हुए आसमान को तो सुरक्षित करते ही हैं, जमीन पर भी अगर कोई आंख उठाकर देखेगा मां भारती की तरफ तो उन आंखों में मिसाइल दाग दी जाएगी, गोलियां दाग दी जाएगी। और इसलिए वो कहते हैं नभ स्पर्शम दीप्तम, गर्व के साथ वो आसमान में है और पूरा हिंदुस्तान आसमान के इन योद्धाओं पर गर्व करता है। नमस्कार।